नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, कल जो एक्सपायरी होने वाली है वो वीकली, मंथली, इवन ईयरली भी एक्सपायरी है। मतलब इस वर्ष की ये अंतिम एक्सपायरी है, फिर इसमें कोई एक्सपायरीज नहीं होने वाली है। अब इसके लिए कुछ तो बड़ी बड़ी न्यूज भी है, और देखो मंथ की भी एक्सपायरी है और ईयर की भी एक्सपायरी है, तो वॉलेटिलिटी तो संभव है। यानी कि मार्केट में उतार चढ़ाव या फिर भाग दौड़ संभव है। तो कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कौन कौन से ट्रिगर, कौन कौन सी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी, उनके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों गौर से देखना, पूरा देखना। हाँ, एक काम कर लेना, बड़े भले या वीडियो को 2x स्पीड पे देख लेना, लेकिन कट कर करके मत देखना, क्योंकि बीच में अगर आपने कट कर दिया ना तो पूरी चीजें समझ में नहीं आएगी। अब हम देखते हैं यहां से। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट के ऊपर बात करते हैं, फिर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, निफ्टी हमारी 100 पॉइंट माइनस में है, और निफ्टी के साथ में अगर सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 345 पॉइंट हमारा ये माइनस में है। लेकिन बैंक निफ्टी केवल 79 पॉइंट माइनस में है। क्यों? जब निफ्टी 100 है तो बैंक निफ्टी को तो इस हिसाब से कम 400 नेगेटिव होना चाहिए था ना। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी नेगेटिव क्यों नहीं है? इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? तो देखिए, वजह जानने के लिए हमें जाननी पड़ेगी न्यूज, और मैं आपको अभी बताने वाला हूं न्यूज की ये बैंक निफ्टी क्यों नहीं गिर रहा है, और कल बैंक निफ्टी तगड़ा कांड कर सकता है। इसके ऊपर भी हम डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। एक बार थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। देखो, हमारा विक्स सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 9 के आसपास चल रहा है, ना ज्यादा उथल पुथल हो रही है ना ज्यादा कुछ हो रहा है। हालांकि आज लगभग 6.5% तक इसमें तेजी देखी गई है। अगर बात करें डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स केवल 20 पॉइंट यहाँ पे माइनस में है, और S&P की बात करें तो -2.1, मतलब कुछ भी नेगेटिव नहीं है, और ये भी 20 पॉइंट माइनस में है नेगेटिव। यानी कि यूं कह सकते हैं कि यूएस मार्केट ठंडा है, या फिर यूं कह सकते हैं कि साइडवेज है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है ना कि दिसंबर के वीकेंड, लास्ट जो ईयर का जो लास्ट वीक होता है, इसमें 25 दिसंबर का जो त्योहार होता है, प्लस जो FIs है ना, ये छुट्टियां मनाना पसंद करते हैं। तो ये लोग अभी छुट्टियां मनाने गए हुए हैं, तो हो सकता है छुट्टियों से लौट के ये तगड़ी धमाचौकड़ी करना चाहें, या एक्सपायरी पे भी थोड़ा बहुत धमाचौकड़ी यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो यूएस मार्केट ठंडा होने की वजह से हमारे मार्केट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। अब थोड़ी सी न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर लेवल्स के ऊपर बात करेंगे, डेटा के ऊपर बात करेंगे। देखो, एक तो जो न्यूज आ रही है वो ये है कि RBI की मॉनेटरी और क्रेडिट रिव्यू होने वाला है, क्रेडिट रिव्यू होने वाला है। तो इसका सीधा सा असर जो हमें देखने का मिलेगा वो मिलेगा बैंक्स के ऊपर। तो पहली न्यूज तो हमारे सामने ये हो गई है। दूसरी न्यूज की बात करें तो FNO में बदलाव होने वाला है, इंडेक्स में बदलाव होने वाला है। मैं थोड़ा सा आपको इशारा कर देता हूं क्या बदलाव होने वाला है। देखो, अभी तक आपने जो किया है ना, वो निफ्टी में आप देखेंगे तो 75 का लोड था, अब जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में 65 का लोट आएगा। ऐसे बैंक निफ्टी में भी कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट साइजेज है ना, इनमें चेंजेस किए गए हैं। तो जब ये चेंज होगा ना, तो इससे क्या होगा कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी बाजार में। कैसे? मान के चलो, पहले 75 लोट के किसी को एक्स प्राइस देनी पड़ रही थी, तो अब 65 में आपको थोड़ा सा कम प्राइस लगेगी, है कि नहीं? तो इसमें क्या होगा कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, थोड़ा लिक्विडिटी भी इसमें बढ़ेगी। तो एक तो ये, इससे थोड़ा सा मतलब बन सकता है माहौल मार्केट में। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, यूएस मार्केट से न्यूज आने वाली है, अभी तक नहीं आई है। कौन सी? FOMC, इसकी एक न्यूज आने वाली है। लेकिन देखो, इस न्यूज को मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये न्यूज अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक आई नहीं है, ठीक है? तो जैसे ये न्यूज आएगी तो ये न्यूज भी मैं आपके साथ में शेयर करना पसंद करूंगा। अगली न्यूज और कौन सी हो सकती है? देखो, लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए OMO की घोषणा की गई है, ठीक है? ये RBI का प्लान है। किसका प्लान है भाई? RBI का। अब इससे होगा क्या? देखो, अगर ये OMO और साथ में ही NBFCs, इनकी अगर घोषणा होती है तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है ना, इनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज बन सकती है। तो अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब मैं डेटा दिखा रहा था आपको,
कि बैंक माइनस में नहीं जा रहा, ज्यादा गिरावट नहीं है बैंक में, निफ्टी में ज्यादा गिरावट है और सेंसेक्स में ज्यादा गिरावट है, बैंक में गिरावट क्यों नहीं है? तो ये वाली जो न्यूज है ना, ये हमारे लिए कल के लिए एक बड़े ट्रिगर पॉइंट का काम कर सकती है। इन डेप्थ में इसकी जानकारी चाहिए, टेलीग्राम के ऊपर मैं पोस्ट करने की कोशिश करूंगा जैसे मुझे न्यूज मिलेगी। आपको भी मिलती है, मान के चलो आपको कोई न्यूज मिलती है तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। अब थोड़ा सा डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लेवल्स के ऊपर बात करेंगे। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो देखो कल के लिए मुझे निफ्टी में 26,000 पे एक मोटा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, मोटा रेजिस्टेंस। लेकिन ये जो डेटा है ना, ये इसका आजकल इतना मैनिपुलेशन हो रहा है ना, इतना मैनिपुलेशन हो रहा है भाई, इसको चेंज होने में 2 मिनट भी नहीं लगती है। यहां से ये हरी डंडी बढ़ के रेड डंडी आएगी ना, तब तक तो इधर प्रीमियम आपका सत्यानाश कर देगा। तो डेटा के ऊपर देखो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन 100% नहीं किया जा सकता। वैसे भी शेयर मार्केट में 100% जैसी कोई चीज होती नहीं है। निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं तो देखो निफ्टी बैंक में यहां पे डेटा बना हुआ है 59,000 से ऊपर बाजार नहीं जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेटा, ठीक है। अब फिर निफ्टी की बात करें, अगर कोई ट्रेड करता है तो फिर निफ्टी में 27,500 ऊपर में और नीचे में 27,300 ये डेटा बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल टू लेवल। देखो कल मैंने जो लेवल्स बताए थे वो एकदम डॉट टू डॉट चले हैं, डॉट टू डॉट। अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कल मैंने जो आपको लेवल दिए थे वो एकदम परफेक्ट स्मूथ चले हैं, डॉट टू डॉट। लेकिन फिर भी एक चोमू ने कल कमेंट किया कि ये इंसान केवल वीडियोस बनाने के लिए, मतलब कि व्यूज बटोरने के लिए अनसंट न्यूज जानकारी देता रहता है। तो भाई मैं बता दूं, मैं कभी भी मेरी आत्मा ये साक्षी नहीं होगी कि मैं आपको कोई गलत जानकारी दूं या मैं जानबूझकर आपका नुकसान करवाऊं या कुछ भी मैं आपके लिए गलत काम करूं, क्योंकि ऐसा करने से आपको तो पता नहीं घाटा होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे जरूर होगा। क्योंकि मुझे है ना देखने वाला एक तो ऊपर बैठा है, जानते हो ना ऊपर कौन बैठा है, एक तो ऊपर बैठा है, एक मेरे मन में भी है, ठीक है। दूसरी बात है, अगर वाकई में चोमू को लगता है कि यूट्यूब ही केवल मेरा बिजनेस है, तो भाई मैं आपको बता देता हूं, इंस्टाग्राम पे जाना और आज की रील देखना, आपको पता चल जाएगा कि मेरा रियल बिजनेस क्या है, ठीक है। तो आपको लॉस करवाना या आपको गलत जानकारी देना मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहां पर मैं जो भी जानकारी दे रहा हूं वो शिक्षा के उद्देश्य से ही दे रहा हूं, ठीक है। रियल ट्रेड करना नहीं करना आप लोगों की मर्जी होती है। अब पता नहीं चोमू भाई ने कहां से क्या किया क्या नहीं किया, वो उसकी मर्जी है। ओके चलो अब हम लेवल्स के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है, ज्यादा चोमू लोगों के ऊपर ध्यान देंगे तो फिर हमारा डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो चोमू लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते हुए हम सीधा चलते हैं निफ्टी के ऊपर। सो निफ्टी आज की जो क्लोजिंग है वो है हमारे पास में 25,942। देखो अब क्या होता है ना, मैं आपको एक बार वनडे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करना। यहाँ पे होता क्या है, दरअसल मंथ का जो एंड होता है ना, उसमें अगर मार्केट ने लगातार तेजी की हो तो फिर वो क्या करता है, एंड की बात बता रहा हूं, जो एक्सपायरी होती है उसमें लगातार मंदी कर देता है। अगर मंदी हुई हो तो लगातार फिर तेजी कर देता है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, एक साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूं, यहां से शॉर्ट हुआ माल, ठीक है, तो ये हो सकता है इसको कवर कर ले, संभव है। लेकिन अभी तो स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि कुछ कहना ही मुश्किल है। क्यों कहना मुश्किल है, देखो यहां पे क्या हो रखा है ना, आप देखेंगे दिसंबर का महीना ये है हमारे पास में, यहां से, ठीक है, वनडे के टाइम फ्रेम पे है ये अभी हमारे पास में कैंडल्स। दिसंबर का महीना यहां से चल रहा है लगभग। तो मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे। ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना तो ये न्यूट्रल कैंडल जैसा ही बन गया महीने पे। तो ना तो इसमें तेजी है ना मंदी है, ना तो इसमें शॉर्ट्स ही खड़े हैं ना इसमें लॉन्ग ही खड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। वोलेटाइल मार्केट रहेगा, कल सोच समझ के ही काम करना है हमें, और बहुत कम क्वांटिटी के साथ काम करेंगे, बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ में, ठीक है। अनलिमिटेड क्वांटिटीज नहीं लेनी है, रिस्क बिना फालतू का नहीं लेना है, क्योंकि कैपिटल रहेगा तो आगे भी रिस्क लिया जा सकता है। कैपिटल ही वाइप आउट कर दोगे तो फिर रिस्क कहां से लेंगे। सो हमें कल बहुत सोच समझ के काम करना रहेगा। अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम, कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखो अगर कल निफ्टी 25,971 ये मेरा एक लेवल है, इसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर ले, या फिर 25,909 ये मेरा एक लेवल है, इसको एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर ले। देखो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर 971 के ऊपर मार्केट सपोर्ट ले लेता है, ओपनिंग कहां पे होगी,
ये भी इंपॉर्टेंट है ना। देखो ओपनिंग फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गैप डाउन हो सकती है, हल्की सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत 2-4-5 पॉइंट, या हो सकता है जो मैंने रेंज बनाई है ना 25,971 से 25,909, इसके बीच में भी रेंज ओपनिंग हो सकती है। सो कल रेंज में ओपनिंग होके अगर 25,971 को सपोर्ट बना के मार्केट तेजी करता है तो देखो पहला जो टारगेट मिलेगा वो हमें मिलेगा 26,000। इन केस कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि मार्केट में कोई धमाचौकड़ी हो जाए, भाई लोग ऐसे सोच ले कि चलो तेजी कर लेते हैं, बढ़िया काम बन गया, कोई मतलब रियर केस में बता रहा हूं ऐसी स्थिति बन जाए, तो फिर 26,000 के ऊपर मार्केट अगर चलना चाहेगा यहां से, तो फिर मुझे जो पहला लेवल मिलेगा वो मिलेगा 26,079 का। ठीक है, यहां से मार्केट वापस लुढ़क सकता है 26,000 तक, और अगर 26,079 क्रॉस कर गया तो 26,153 तक के लेवल मुझे देखने को मिल सकते हैं। इवन फिर मेरे पास में आगे ये ट्रेड लाइन भी है, लेकिन यहां तक मैं अभी तेजी में थोड़ा सा इंटरेस्टेड कम हूं। बात करें मंदी की, क्योंकि मंदी के आसार ज्यादा हैं कल। सो बात करें मंदी में तो देखो एक ट्रेड लाइन तो आ ही रही है, इस ट्रेड लाइन का भी रेस्पेक्ट हो सकता है। इसके अलावा कल मार्केट अगर 25,909 इस लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू कर दे, इसको एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर ले, तो जो पहला टारगेट मिलेगा वो मिलेगा हमें 25,834। ठीक है, यहां से मार्केट देखो गिरेगा, फिर यहां तक आएगा, यहां से संभल के वापस ऊपर जा सकता है। कहां तक जा सकता है? लगभग 25,880, 25,909, 910 पॉइंट ऊपर नीचे, और फिर यहां से अगर लटकना चालू कर दिया तो फिर धमा चौकड़ी करता हुआ नीचे आएगा और फिर ये आ जाएगा 25,774 तक। अगर ये जो ट्रेड लाइन देख रही है ना, ये रिटेस्टिंग के साथ में ब्रेकडाउन कर गया मार्केट, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि 25,000 लगभग 697 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अब इस बीच में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो ये है कि हमारे पास में गैप है और ये गैप भर सकता है कल। ठीक है, कैसे भर सकता है? देखो यहां पे इस गैप को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक गैप देखने को मिल जाएगा। यहां पे एक हमारे पास में गैप है, तो ये गैप कल भर सकता है, संभावनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, मैं केवल संभावनाएं बता रहा हूं, 100% कोई भी चीज नहीं हो सकती। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मैं K9 इंडिकेटर की बात करता हूं, ये तो है ही है, ये तो राजा है। ठीक है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये महाराजा है मार्केट का, लेकिन मैंने एक राजा भी तैयार कर दिया है। आप देखेंगे तो वो इंडिकेटर पूरा एसएमसी के ऊपर डिपेंड है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर आधारित है, पूरा का पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर है। मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूं, अभी अवेलेबल नहीं है आप लोगों के लिए, जल्दी ही अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ये देखिए, इसमें फुल मतलब किसी पे भी लगा लो आप, इसको जरूरी नहीं है निफ्टी पे यूज करो, किसी पे भी यूज करो, प्रीमियम पे यूज करो, और आप चाहो तो क्रिप्टो मार्केट में यूज करो, कहीं पर भी करो। देखो पूरा दिखाता है ये आपको, ऊपर देखो पीओआई दिखा रहा है, सप्लाई दिखा रहा है, बॉस, चौच, सब कुछ। चौच का मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर है, यहाँ पे चौंच मारने वाली चौंच नहीं है। ठीक है, बॉस मतलब बॉस नहीं है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। नीचे अगर मैं देखूं तो डिमांड जोन दिखा रहा है, वीक लो दिखा रहा है, इक्वल हाई दिखा रहा है। ठीक है, मतलब पूरी चीजें आपको दिखाएगा इंडिकेटर, और इसमें भी बहुत सारी मैंने चीजें ऐड की हुई है, वो चीजें भी मैं आपको इसमें समझा दूंगा। ठीक है, तो निफ्टी के बारे में ये था। अब बात करते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि कल बैंक निफ्टी पे भी आप काम करोगे। तो देखो इस इंडिकेटर को एक बार बंद कर दिया जाए। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्रीमियम ग्रुप आपको ज्वाइन करना चाहिए। मैं यहाँ पे एकदम पेपर ट्रेड देता रहता हूँ। आज मैंने ये दिया था देखो 85 से, और इन सबको बोला था 110 का टारगेट हिट हो चुका है। फिर इसमें मैंने ये भी बोला था कि फुल आपको इसमें ट्रेलिंग करनी है, तो शायद किसी ने ट्रेलिंग तो नहीं की होगी, लेकिन ये 154 से ऊपर तक गया था, मतलब जो मेरा थर्ड टारगेट था ना इससे भी ऊपर तक ये गया था। बहुत अच्छा मतलब पेपर ट्रेड था दोस्तों, ये कोई रियल ट्रेड नहीं था, ध्यान रखिएगा। अगर आप पेपर ट्रेड करने की इच्छुक हैं मेरे साथ में तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेल और होल्ड है, ठीक है, लॉस कवर हो गया, लॉस कवर हो गया, मतलब इस तरह से कमेंट्स यहाँ पे आते रहते हैं लोगों के। ठीक है दोस्तों, तो ये टेलीग्राम के बारे में था, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर कल निफ्टी बैंक 59,000 के ऊपर टिक गई, देखो निफ्टी बैंक अगर 59,000 के ऊपर टिक गई तो फिर मुझे तेजी देखने को मिल सकती है। तेजी कहां तक देखने को मिलेगी इसके ऊपर मैं एक बार बता देता हूं आपको। 59,093 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 59,209 मेरा सेकंड टारगेट रहेगा, और 59,351 मेरा थर्ड टारगेट रहेगा। ये तीन टारगेट मेरे तेजी की तरफ हैं।
और बैंक की न्यूज़ मैंने आपको बताई दी है कि ये तेजी क्यों करना चाहता है, इसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे के लिए। अगर ये कल 58,907 का लेवल ब्रेक करने में कामयाब होता है बैंक, तो आज का जो लो है ना, इसको पकड़ने की कोशिश करेगा ये 58,804 को, इसके बाद में पकड़ने की कोशिश करेगा 58,725 को, इसके बाद में 58,597, 3 लेवल मुझे देखने को मिल सकते हैं। कल हीरो जीरो भी होगा। सो कल लाइव रहना दोस्तों मेरे साथ में, मैं इसी चैनल पर लाइव रहूंगा, जुड़ के रहना। और हाँ, वीडियो अगर आपको वाकई में एजुकेशनल लगा हो तो प्लीज़ एक मेरे सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। सो कल सेंसेक्स देखो, ये एक छोटी सी रेंज है और आज की क्लोजिंग है 84,695। अगर कल सेंसेक्स जी 84,754 इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो गए इनकेस, तो ये पहली बार जो जाना चाहेंगे वो 85,000 तक जाना चाहेंगे। इसके बाद में 85,000 से निकल के 85,196 तक जाना चाहेंगे। फिर यहाँ से ये लगभग 85,407 तक जाना चाहेंगे। ठीक है, ये 3 लेवल हमारे अपसाइड में रह सकते हैं। अब बात करें डाउन साइड में, थोड़ा दोस्तों मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और मिड कैप को भी कवर करना है, तो हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए। देखो 84,635 ये मेरा एक लेवल है। कल अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया ना मार्केट में, तो फिर मुझे ये जो ट्रेड लाइन आ रही है यहाँ तक मार्केट आता हुआ मिल सकता है 84,500। ठीक है, इसके नीचे अगर चला तो 84,305 एंड इसके नीचे चला तो 84,089। वाह क्या इंग्लिश है, ये तो इंग्लिश हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे मार्केट देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा मिड कैप के ऊपर भी व्यू देख लेते हैं, मिड कैप में क्या सिनेरियो बना हुआ है। देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। मिड कैप एक बहुत ही शानदार ट्रेड लाइन की रेस्पेक्ट कर रही है और आज ट्रेड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग है और ऊपर से डबल टॉप बना के आई है मिड कैप। यहाँ से ट्रेड लाइन भी हम बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट डबल टॉप बना के आई है। अगर मिड कैप कल यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्ट करके नीचे गिरना चालू हो गई तो 13,501 और 13,297 2 लेवल मिड कैप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगेन मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज मेरे सपोर्ट के लिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्यारा सा जो भी आपके मन में हो वो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।